प्रिय भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मनुष्य समाज नफ़रत की आंधी में झुलस रहा है। मुझे डर लगता है कहीं तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो ये इंसान धरती माँ को ही ना खा जाए। शायद हमने स्कूल की दीवार पर पढ़ा था कि शिक्षा वह हथियार है जिसे दुनिया को बदलने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आज शिक्षा का उपयोग धरती माँ को जलाने के लिए किया जा रहा है। शायद हम धरती माँ को ही ना समझ सकें, जो हमें जीने के लिए अन्न और पानी की व्यवस्था करती है। जो इंसान धरती माँ को ना समझ सका वो भगवान शिव को क्या समझेगा। शिवलिंग की बहुत सी व्याख्याएं आज तक सुनी होगी। एक व्याख्या मेरी तरफ से, भगवान शिव अर्थात शव और शक्ति का मिलन ही शिव है। शिव शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, शव प्लस शक्ति, अर्थात शव और शक्ति का मिलन या प्रेम ही शिव है, अर्थात प्रेम ही शिव है। जैसे भगवान शिव ने या प्रेम के देवता ने सूर्य नारायण को शक्ति देकर हमारी गैलेक्सी के करोड़ों ग्रहों को घुमा रखा है, ये प्रेम का ही तो प्रतीक है। प्रेम का उल्टा या विलोम शब्द नफ़रत होता है। अगर कुछ ग्रह नफ़रत करके एक दूसरे से टकराएं तो शायद जीवन चक्र ही समाप्त हो जाए। जैसे आइए एक और तरीके से समझते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में जब तक शक्ति का प्रेम है तो ये जीवन है। जिस दिन शक्ति माँ प्रेम छोड़ देगी यह शरीर सब मृत या मुर्दा होगा। आइए दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे भक्त को भगवान प्रेम से ही मिलते हैं, या हमारे शरीर की ही बात ले लो। जब तक हमारे शरीर में सब और शक्ति का प्रेम है तब तक ये जीवन है। जिस दिन प्रेम थोड़ा कम हुआ हम बीमार हो जाएंगे, और जिस दिन प्रेम चला गया शक्ति भी चली गई, अर्थात मृत्यु है। थोड़ा वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पूरे इकोलॉजी में जो एनर्जी का मेन स्रोत है वो सूरज है। मेन यही स्रोत है, सूरज से ही सबको एनर्जी मिलती है। अब इसमें तीन चीज होते हैं, एक होता है उत्पाद, और एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोड्यूसर, इसे कहते हैं कंज्यूमर, और इसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजर। ये मरे गले चीजों को खाता है। तो जितने भी उत्पाद होते हैं ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। हम समझा दिए स्वपोषी क्या होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। तो पेड़ पौधों को हम किस में कहते हैं? उत्पाद में कहते हैं। इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। यही हर चीज को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे गेहूं चावल ये सबको यही प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर या उत्पाद। अब जो होता है उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, वो उसे खाकर कंज्यूम करेगा। और कंज्यूमर को भी हम तीन भाग में बांटते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड और थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी।
तो इसमें हम लोग समझते हैं प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, वो केवल और केवल वेजिटेरियन होता है, इंग्लिश में उसे कहेंगे तो ये जो होता है ये इनको खाएगा, उत्पाद को। जैसे आप एग्जांपल में समझिए बकरी घास भूस पत्ती इत्यादि को खा जाएगी, गाय वगैरह हो जाएंगे, सब जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो किस में आ जाएंगे, सब आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। जैसे पंडित जी लोग भी शाकाहारी होते हैं, वो किस में चले आते हैं, शाकाहारी वाले में, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। याद रखेंगे इसमें केवल और केवल शाकाहारी जीव आने चाहिए। अब आता है उपभोक्ता में दूसरे नंबर का उपभोक्ता सेकेंडरी ऑर्डर का। इसमें जो होता है ना सर्वाहारी होता है, ओमनीवोरस होता है, ये सब चीज खा जाएगा। जैसे मानव में आप देखेंगे इधर से शाकाहारी खाएगा, चावल खाएगा, रोटी खाएगा, और बकरी का मीट बना के उसको भी खा जाएगा साथ में, समझ में आया? तो ये जो होता है ना ये सर्वाहारी होता है, उसको भी खाएगा पेट भरने के लिए इसको, और स्वाद बढ़ाने के लिए मीट मांस खा लेगा। पेट भरने के लिए आदमी थोड़ा ना मीट मांस खाता है, थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए। तो सर्वाहारी कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे श्रेणी का उपभोक्ता। तीसरे श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है ना वो मांसाहारी होता है, जैसे शेर वगैरह पूरा मीठे मांस खाते ही हैं सब वो सब, तो वो कौन से हो जाएंगे, तीसरे श्रेणी के उपभोक्ता। तो उपभोक्ता उन्हें कहते हैं वो जो दूसरे को खा के अपना पेट को भरते हैं। अब प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या खाता है, तो शाकाहारी खाता है। द्वितीय श्रेणी वाला सर्वाहारी होता है, दोनों खा जाता है। और तृतीय श्रेणी वाले क्या होते हैं, मांसाहारी होता है, बकरी भी खा जाएगा, मानव भी खा जाएगा। तो उपभोक्ताओं की कैटेगरी कितनी हो गई, 3 प्रकार की उपभोक्ता हो गए। इनका बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर बकरी, गाय, भैंस, जानवर, ऊंट, ये जितने शाकाहारी जीव हैं अगर पृथ्वी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये भी दिक्कत है, ये घास फूस पेड़ पौधों को खा के खत्म कर देंगे। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी। तो देखिए हर चीज बैलेंस है इस पृथ्वी पर। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या किसी भी जीव का बहुत ज्यादा घट जाना, वो दोनों ही गलत है। हर चीज को बना के रखना। अब पता चला शेर बहुत ज्यादा हो गया, मानव, बकरी, गाय, भैंस सबको खा के खत्म कर देगा, वो भी दिक्कत हो गया। मानव को देखिए ना, मानव बढ़ रहा है, जहाँ जंगल वगैरह हुआ करते थे आज वहाँ बिल्डिंग बना के रख दिया, तो तरह तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो किसी का भी इस खाद्य श्रृंखला में पूरी की पूरी, हम पूरे खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, इसमें किसी का भी ज्यादा बढ़ जाना या ज्यादा घट जाना बहुत ही घातक होता है। अब बात करते हैं अपघटक। अपघटक को हम इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजर। अपघटक वैसे जीव होते हैं जो इंतजार करते हैं मरने का, टुकुर टुकुर देखते हैं उपभोक्ता को, गिरे मरना तुम, जल्दी मर, हम तुमको खत्म कर देंगे खा के। इसको भी कहता है, उत्पाद को भी कहता है कि तुम भी मर, हम तुमको भी खा के खत्म कर देंगे। तो ये होते हैं अपघटक, जैसे कोई मरेगा खा के खत्म कर देंगे। जैसे चील, कौआ, जीवाणु, घून, दीमक, ये सब क्या होते हैं सर, अपघटक होते हैं सर। जैसे कोई लकड़ी है, काट के आप चौकी बनाएंगे ना लकड़ी को, तो लकड़ी तो मरिए गई, दीमक खा जाएगा, घून लग जाएगा। ये सब जो टाड़ा वगैरह होते हैं सर, वो क्या करते हैं सर, खा जाते हैं सर। अपघटक होते हैं सर, चील, कौआ, बकरी मर गई, शेर मर गई, या फिर आदमी मर गया, साइड में फेंका गया, पूरा उसी पे पार्टी मनाएगा सर, खाने लगेगा सर। आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह से कोई जीव कट के अगर लाइन के किनारे मर जाता है तो वो सब ही अपघटक आ जाते हैं, जैसे चील, कौआ, चींटी वगैरह, ये इसको खा के खत्म कर देती हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला है। खाद्य मतलब होता है आहार, हम भोजन के लिए किसी न किसी पर आश्रित है। तो इसी आश्रित इस चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। तो ये हो गया आधार श्रृंखला। इसमें ऊर्जा का मेन स्रोत कौन सा है, तो वो है भाई सूर्य है। अब इस आधार पर हम एक पिरामिड तैयार करते हैं कि किसकी संख्या ज्यादा है और किसकी संख्या कम है। देखिए इस पिरामिड में हमेशा नीचे की ओर उत्पाद को रखते हैं, फिर उसके ऊपर उपभोक्ता, और फिर उसके ऊपर हम अपघटक को रखते हैं, और इसको सजाते हैं हम उसकी संख्या के आधार पर। तो जो आप स्थल देखेंगे ना, जमीन, इस जमीन पर आपको ज्यादातर उत्पाद मिलेंगे, यानी हरे पेड़ पौधे मिलेंगे, घास मिलेगा, पेड़ मिलेगा, नहीं तो आदमी खेती किया हुआ रहेगा। आप 10 किलोमीटर सफर कीजिए आप सड़क के किनारे, आप देखेंगे तो मेन सिटी में घर तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन सिटी जैसे पार करेंगे घास मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेगा, नहीं तो लोग खेती किए रहेंगे और दूर दूर मकान दिखेगा। तो जो स्थल होते हैं उस पर हरियाली ज्यादा होती है, पेड़ पौधे। देखिए हरियाली से मतलब ये मत सोचिएगा पूरा पेड़ पौधे ही आएंगे। उत्पाद में आपका गेहूं, चावल, अनाज, घास वगैरह सब आ जाते हैं। तो स्थल पर इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम सीधा पिरामिड के निचले भाग में दर्शाते हैं ताकि ये ज्यादा एरिया को कवर करे।
और इसके बाद आप उपभोक्ता को देखेंगे, जैसे मानव, बकरी, जानवर से ये कम मात्रा में मिलेंगे। और उससे भी कम, ये देखिए ये एरिया तो सबसे कम है ना ऊपर वाला, उससे भी कम अपघटक मिलेंगे, चील, कौवा, गिद्ध, जीवाणु, कीटाणु, ये सब बहुत कम मिलते हैं स्थल पर। तो कहेगा कि स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड यानी जो लैंड एरिया का पिरामिड है वो कैसा होता है, तो कहेंगे कि सीधा होता है। लेकिन आप सोचिए कि मरुस्थल यानी डेजर्ट में जाइए, रेगिस्तान में आपको सबसे कम अगर कुछ मिलेगा ना तो पेड़ पौधे मिलेंगे, हरियाली तो मिलती ही नहीं है। इसलिए पिरामिड को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमको लिखना है नीचे उत्पाद, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद ऊपर अपघटक। तो हमको उत्पाद को कम दिखाना है मरुस्थल में, क्योंकि कम हरियाली होती है, इसलिए पिरामिड को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ हरियाली सबसे कम मिलती है, तो सबसे कम एरिया ये एक्वायर किया। उसके बाद उपभोक्ता उसमें मिलेंगे, वहाँ भी मानव मिल जाएगा, वहाँ भी लोमड़ी वगैरह मिल जाएगी, ऊँट वगैरह वहाँ भी मिल जाएंगे, वो इन उत्पाद से ज़्यादा होते हैं। और सबसे भयानक वहाँ मिलेंगे सब अपघटक मिलेंगे, सब चील कौवा, आसमान पे उठा के देखिएगा तो बादल दिखे ना दिखे, चील कौवा जरूर मिलेंगे सब अपघटक में। यही हाल होता है समुद्र में भी आपको वनस्पति, पेड़ पौधे कम मिलेंगे, उपभोक्ता ज्यादा मिलेंगे, अपघटक ज्यादा, उससे भी ज्यादा मिलते हैं। तो समुद्री क्षेत्र का पिरामिड और मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड मिलेगा कैसा, उल्टा, जबकि स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड कैसा मिलता है, सीधा। तो ये पिरामिड से भी क्वेश्चन आया था, आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। धरती माता को समझने के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।